अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने और इस टाइम दोस्तों टाइम हो रहा है 6:30 बजे और आज दिन है मंडे, यानी कि मार्केट दोबारा ओपन हुई है। और ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इस हफ्ते के अंदर है एफईडी मीटिंग और ये होने जा रही है 17 से 18 के दरमियान, यानी कि 17 और 18 को ये एफईडी मीटिंग चलेगी। और उसके बाद 18 तारीख को रात में पाकिस्तान टाइम के हिसाब से लगभग 11 साढ़े 11 बजे जो ना हमारे सामने एक नंबर आएगा कि यहाँ पर इस बार रेट कटिंग की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है। और जो भी नंबर आएगा वो ना सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए बल्कि तमाम फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये ऐसा दिन होगा दोस्तों परसों का कि जब जो है ना बिटकॉइन और बाकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स के बड़े एसेट्स हैं वो आपको यहाँ पर बुरी तरीके से वॉलेटाइल दिखाई देंगे। और ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि उस टाइम जो है ना बिटकॉइन आपको 2-2.5-3 हज़ार पंप करता हुआ या फिर 2-2.5-3 हज़ार जो है डंप करता हुआ भी दिखाई दे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपनी लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर जो है ना खास तौर पे बड़ा संभल के चले। अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री को देखें तो हमें आइडिया होता है कि उस टाइम खास तौर पे जो है ना वक्ती तौर पे कम से कम जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ पर कोई टेक्निकल एनालिसिस काम आपके शायद नहीं आएंगे और वहाँ पर पूरी तरीके से मार्केट कंट्रोल हो रही होगी, वो हो रही होगी फंडामेंटली। अब यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है बिटकॉइन का। छोटे से आपको टेक्निकल एनालिसिस दूंगा कि यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग से पहले की क्या सूरत हाल चल रही है और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ट्रेंड दिखाना चाहूँगा सबसे पहले, जो कि हमारा करंट ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे दोबारा रिकवर होने के बाद से। तो ये दोस्तों हमारा वो लेवल था जहाँ बिटकॉइन ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया था, यानी कि जो स्ट्रक्चर हमारा डंप के अंदर नीचे की तरफ चल रहा था, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे, यहाँ बिटकॉइन जब दोबारा रिकवर हुआ यहाँ पर तो इसने यहाँ पर जो है ना ट्रेंड अपना दोबारा ऊपर की तरफ कर दिया था। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हाई बना हमारा, फिर एक हायर लो बना, फिर एक हायर है बना है। सिंपल ट्रेंड चल रहा है, कोई भी इसमें आपको समझने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। फिर एक हायर लो बना है, फिर एक नया हाई मिला है और एक हायर लो बनाने के बाद जो भी रिसेंट मूव था ना 60,000 से ऊपर तक, वो था हमारा एक हायर हाई का मूव। अब यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिटकॉइन ने यहाँ पे हाई मारा और इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि जो बिटकॉइन की इस टाइम स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट है, जो यहाँ मैंने मार्क भी की हुई है, बिटकॉइन इस टाइम उसको रिटेस्ट कर रहा है। बट क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग जो है वो बहुत नज़दीक है और इस टाइम सारे के सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की नज़रें जो है ना वो एफओएमसी मीटिंग के ऊपर ही मौजूद हैं। तो यहाँ पे इसके बावजूद कि इस टाइम हम लोग सपोर्ट एरिया में मौजूद है, एक अच्छे सपोर्ट एरिया में मौजूद है और इसके अलावा यहाँ पर एक हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया भी बन चुका है टेम्परेरी, उसको बिटकॉइन रिटेस्ट कर रहा है। इन तमाम बातों के बावजूद जो है ना इस टाइम बिटकॉइन थोड़ा सा हमें दबाव का शिकार दिखाई दे रहा है। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि यहाँ पे कम से कम एफओएमसी मीटिंग से पहले जो है ना बिटकॉइन थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए खास तौर पर मार्केट थोड़ी सी बोरिंग रह सकती है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की इस टाइम की सिचुएशन चल रही है, मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन को ही फॉलो करते हैं। आप लोग जानते हो कि अगर बिटकॉइन पॉजिटिव होगा तो ही ऑल्ट कॉइन्स पॉजिटिव होंगे। अगर बिटकॉइन साइडवेज जाएगा और यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग से पहले थोड़ी मार्केट बोरिंग जाएगी तो आपको ऑल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन को ही फॉलो करते हुए दिखाई देंगे। सिंपल है, ये बहुत सिंपल चीज़ है, जो बुनियादी चीज़ जो है ना यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं बार बार देखता हूँ कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे होते हैं फला ऑल्ट कॉइन का बता दें वो कब पंप करेगा, फला ऑल्ट कॉइन का बता दें कि वो कितना नीचे जाएगा। तो मेरे भाइयों सिंपल चीज़ है कि बिटकॉइन को ही नॉर्मली ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो है ना फॉलो करते हैं, इक्का दुक्का ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर। तो बिटकॉइन के एनालिसिस कर दिए, इसका मतलब कि आपको 60% जो है ना वो ऑल्ट कॉइन्स के भी एनालिसिस मिल गए। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत बड़ी अपडेट मार्केट में इस टाइम गर्दिश कर रही है और वो ये है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ना एक हैवी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है बाइनेंस के खिलाफ। और उसका रीजन क्या बना है, बाइनेंस की फजूल की लिस्टिंग जो आजकल की चल रही है। आप लोग जानते हो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस और इस टाइम जो बड़ी तादाद है ट्रेडर्स की वो बाइनेंस पे ट्रेड करती है। ज़ाहिर है वॉल्यूम वहाँ पे ज़्यादा होता है, लोगों को ज़्यादा फंड जो है वहाँ पे स्टेक पे होता है। और इन सब के बावजूद यहाँ बाइनेंस इन दिनों के अंदर जिस तरीके से लिस्टिंग्स कर रहा है, आज की आप लोग लिस्टिंग देख लो, मैं यहाँ पे आपको आज की रिसेंट लिस्टिंग दिखाऊं तो आपके सामने कि बाइनेंस यहाँ पे 3 शिट कॉइन्स को लॉन्च करने जा रहा है और तीनों कॉइन्स यहाँ पर जो है ना इस टाइम बुरी तरीके से पंप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है बाइनेंस पे लॉन्च होने जा रहे हैं तो इस टाइम इनका क्या यूज केस है, इनके पीछे क्या चल रहा है, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता और लोग जो है धड़ाधड़ जो है ना इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर इस टाइम जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इन चीज़ों के अंदर दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पे इजाफा कब से हुआ है, जब से यहाँ पे सीजी जो है ना वो जेल में गया है
और बाइनेंस को उनका एक नया सीईओ मिला है। माजी में बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए ऑल्ट कॉइन्स के जो क्राइटेरिया होता था ना, बड़ा सख्त होता था और बड़ी चीज़ें काउंट करती थी, और उसके पीछे कम्युनिटी कैसी है, यूज केस क्या है उस ऑल्ट कॉइन का, अगर मीम कॉइन भी है तो उसके पीछे कौन बैठा हुआ है, कौन नहीं बैठा हुआ है, बड़ी चीजें काउंट करती थी। बट आजकल दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हर उल्टा सीधा ऑल्ट कॉइन जिसकी शक्ल नहीं है कहीं लिस्ट होने की, वो जो है ना बाइनेंस पे लिस्टिंग के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें हैं जिसकी वजह से अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो है बाइनेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। अब यहाँ पे आपका सवाल ये होगा कि बाइनेंस की जो लिस्टिंग होने जा रही है उन पे क्या असर पड़ेगा, इसका बाइनेंस पे क्या असर पड़ेगा, बीएनबी कॉइन पे से क्या असर पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर रिसेंट हिस्ट्री को देखे ना तो मेरे हिसाब से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। बाइनेंस जो है इतनी बड़ी एक्सचेंज हो चुकी है और इतना इसका नाम हो चुका है कि ऐसे छोटे मोटे मामला जो है ना इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इसका बिगाड़ने के लिए कोई बड़ा ही मामला होगा जब होगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बाइनेंस के यूजर है, एक खबर थी मेरे पास मौजूद, तो मैंने सोचा कि आपको बता दी जाए ताकि आपको आइडिया हो कि इस टाइम मार्केट में चल क्या रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। एफओएमसी मीटिंग जो है परसों होनी है, मेरी पूरी तरीके से नज़र उस पर मौजूद है। जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जो माहौल बन रहा है, मैं साथ के साथ आप लोगों को गाइड कर रहा हूं। और आप लोग जानते हो कि हम इस साल के उस क्वार्टर में दाखिल होने जा रहे हैं इस महीने के बाद से कि जहां अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो मार्केट दोस्तों बड़ा अच्छा और बड़ा जबरदस्त मूव यहां पे ले सकती है। तो उस मूव से पहले दोस्तों आने वाली हर खबर इंपॉर्टेंट है, उस मूव से पहले हर लम्हा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी पूरी ट्राई है कि आपका भाई, आपका दोस्त यानी कि मैं आपके साथ मौजूद रहूं इस वक्त के अंदर। हमने पूरी बेयर मार्केट साथ गुजारी है, ये पूरा साल साथ गुजारा है, इंशाल्लाह आइंदा भी साथ में रहेंगे। बस आपकी दुआएं चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, और उसके लिए लाइक और कमेंट जो है मांगता हूं मैं हमेशा आपसे कि आप लाजमी कर दिया करो। और इसके अलावा दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।